या औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा बैती, ये घर मेरा। बैती इमामल मस्जिद, मेरा घर सामने, मेरा घर मस्जिद के सामने। बैती जमीलुन, मेरा घर खूबसूरत है। फीही हदीकतन सगीरतुन, उसमें बाग है छोटा। हाज़िही गुरफती, यह कमरा मेरा। फीहा, उसमें नाफिज़तुन कबीरतुन, खिड़की बड़ी है। मिरवाहतन जमीलतुन, मुझे मिरवाहतुन के मतलब नहीं पता मुझे। अच्छा, आपको सिर्फ रीडिंग करने बोला गया था, आप फिर भी उसके ट्रांसलेशन की भी कोशिश कर रही हैं, जो कमोबेश कमियों के साथ में अच्छा कर रही हैं। मिरवाहतन, यहाँ पे मिरवाहतन नहीं है, पहला तो ये करेक्शन करना है, मिरवाहतुन। ऐसे पीछे पीछे कई जगहों पर आपने पेश को जबर पढ़ दिया, वो असल में ठीक वैसे कराने मेरा में मकसद छोटा है ना, तो वो दिख ही नहीं रहा मुझे, इसलिए था अच्छा जी। मैंने बड़ा कर लिया है जी। वमीर मिरवाहतुन, वहतुन मिरवाहतुन जो है वो फैन को कहते हैं, पंखे जमीलतुन। को। जी। अच्छा, और खूबसूरत है पंखा। जी जी। हादा शरीरी, और यह है बेड, यह है बेड मेरा। वहाजा मकतबी, और यह है मेज है मेरा। साअती, घड़ी है मेरी। व मेज है कलमी, मेरा, ऐसा उर्दू में हम, अगर आपकी मेज होगी तो ये मेज मेरा है ऐसे नहीं बोलते हैं ना, ये मेरी मेरी। मेज है। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां हर जुमले में सुनाई दे रही हैं। उसका एक रीजन ये अच्छा, है कि आप जो ट्रांसलेशन कर रही हैं वर्ड टू वर्ड कर रही हैं, वर्ड टू वर्ड करने में ट्रांसलेशन इधर उधर भागता है। तो सिर्फ रीडिंग कीजिए, आप यहाँ से आगे से रीडिंग अच्छा, कंटिन्यू कीजिए। साआती। अच्छा, एक मिनट, कहाँ से बाजी? कहीं से भी कर लीजिए। जी मिरवाहतुन जमीलतुन। हाजा जी। सरीरी, वहाजा मकतबी। साअती व कलमी, व किताबी अलल मकतबी। व हकीकती, व हक व हकीबती तहतल मकतबी। नाफिजतु गुरफती मफ्तूहतन, हतुन, मफ्तूहतुन। जी, इसको आप मफ्तूहा भी पढ़ सकती हैं। जी, आखिर में कोई लफ्ज आए हाँ, तो उसको। मफ्तूहा, जी। अब सुमैया आप रीडिंग मफ्तूहा। कीजिए। जी, सुमैया बेटा आप भी पढ़िए। जी, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजा बैती, बैती इमामल मस्जिदी। बैती जमीलुन फीही हदीकती इमामल सगीरतुन। नहीं होगा, देखिए अगर हमजा ऊपर लगा है अलिफ के तो आ जबर, हमजा जबर आ होता है, अमामा। इमाम अलग अमामा। लफ्ज है। जी। हाँ, मैम थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हेलो मैम, थोड़ी स्लाइड ऊपर कर दीजिए, वो नजर नहीं आ रहा। जी। मैम स्लाइड ऊपर कर दीजिए, नजर नहीं आ रही। हाजी, अच्छा अच्छा। हाजी ही उर्फ, हाजी ही गुरफती फीहा नाफिजतुन कबीरतुन व मिरवाहतुन जमीलतुन। हाजा सरीरी व हाजा मकतबी। साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी व हकीबती तहतल मकतबी। नाफिजतु गुरफती मफ्तूहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप दोनों ने पढ़ा माशाल्लाह। ये वो सबक है जो आप लोग पढ़ रहे थे, और इसके तर्जमे को हम ग्रामर के साथ सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला जुमला भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, दूसरा भी हो गया था, हम तीसरे को कर रहे थे। और ये इसके बारे में कोई याद दहानी करा सकें तो बताएं, क्या ये मुकम्मल हो गया था जुमला या इसमें कुछ बाकी था? हो गया था मैम। मेरा घर खूबसूरत है, बैती जमील है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब अगले जुमले की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
ربنا زدنا علما نافعا. यहाँ लिखा है हाजिही गुरफती, उस स्टोरी के अंदर था ये हाजिही, ये गुरफती, ये दो लफ्ज हैं. गुरफतुन एक कमरे को कहते हैं, और याजिर ये छोटा या आखिर में आए तो ये याई मुतकल्लिम, और इसका मतलब होता है मेरा मेरी मेरे, या अपना अपनी अपने. यहाँ पर मेरा मेरी मेरे में से एक कोई तर्जमा होगा हाजिही गुरफती, ये मेरा कमरा है. अब यहाँ पर हाजिही आपको मालूम है इसमें इशारा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और सिंगुलर फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं. हाजिही जब मुअन्नस है इसका मतलब गुरफतुन. अपकमिंग वर्ड, नेक्स्ट वर्ड भी मुअन्नस या फीमेल ही होगा. गुरफतुन जब आप देखेंगे तो गोलता आखिर में है, यहाँ दोनों को मिलाकर लिखा गया है इसलिए ता का अंदाजा नहीं हो रहा. अगर गुरफतुन और या मुतकल्लिम को अलग कर दें तो गुरफतुन गोलता बन जाती है, जिससे पता चलता है कि वो मुअन्नस लफ्ज है जो हाजिही की मुनासिबत से लाया गया है. हाजी मुअन्नस इसमें इशारा है इसलिए. हाजिही गुरफती, ये मेरा कमरा है. तो यहाँ पर हाजी के बारे में आपको पता चल गया. गुरफती मुजाफ और या मुजाफे इलैही. ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुजाफ मुजाफे इलैही? जब भी अटैच्ड प्रोनाउन मतलब हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, और छोटी या जो इस जुमले के अंदर है गुरफती, किसी लफ्ज का दूसरा हिस्सा हो. जैसे गुरफती में गुरफतुन पहला लफ्ज है और या दूसरा लफ्ज है, दूसरा लफ्ज हो तो फिर ये पहले लफ्ज के साथ मिलकर मुजाफ मुजाफ इलैहि का मुरक्कब या कंपाउंड बनता है. और इसमें हम इस या का तर्जुमा पहले करते हैं, पहले लिखे हुए लफ्ज का बाद में. यहाँ तो गुरफती है यानी मेरा कमरा. कलमी हो सकता है मेरा कलम, किताबी मेरी किताब, और इसी तरह जन्नती मेरे मेरी जन्नत, अभी मेरे अबू, उम्मी मेरी अम्मी. किसी भी लफ्ज के साथ अगर या आखिर में जोड़ दें इस्म के आखिर में तो फिर वो चीज उसकी तरफ मुनासिबत करेगी. और जब आप इसकी अरबी ग्रामर के हिसाब से इसको तोड़ेंगी तो पहला मुजाफ बनेगा, दूसरा मुजाफ इलैहि. मुजाफ मुजाफ इलैहि में उर्दू में तरतीब बदल कर हम तर्जमा करते हैं. और अगर इस पूरे जुमले को देखें हाजिही गुरफती, और आपसे कोई पूछे कि ये जुमला नॉमिनल है या वर्बल है, यानी जुमला इस्मिया है या फेलिया है, आप में से किसी को जवाब आ रहा हो तो बताइए कैसा लगता है, इस्मिया होगा या फेलिया होगा? जी, पूछा इसमिया जा है सकता. बाजी। इस्मिया है. कोई और भी बता सकते हैं क्यों लगता है कि ये इस्मिया है? क्योंकि शुरू में इस्म है. इसमें इशारा आप लोग पढ़ चुकी हैं. हाजिही, हाजी, सॉरी, हाजिही, हाजा, तिलका, जालिका, हा उलाई, उलाई का. हाजा और हाजिही के बारे में तो आपने पढ़ा है, ये इस्म कहलाते हैं अरबी के अंदर, और इसे इसमें इशारा भी कहते हैं. इसलिए ये इस्म से शुरू हो रहा है और ये जुमला जुमला इस्मिया है. जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा मुब्तदा, दूसरा हिस्सा खबर. यहाँ पर पहला हिस्सा हाजिही मुब्तदा है, दूसरा हिस्सा जो है वो गुरफती, दो लफ्जों को मिलाकर एक बनाया गया है. तो जब आप अरबी बताएंगी जुमले के एतबार से तो आप पहले कहेंगे हाजिही मुब्तदा, गुरफती मुजाफ, या मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर खबर. द खबर जो है कई चीजों का मजमुआ हो सकता है. मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ. नेक्स्ट जुमला है फीहा नाफिजतुन कबीरतुन. फीहा में एक तो दो लफ्ज हैं, फी अलग लफ्ज है और हा अलग लफ्ज है, ये आप सबको पता है. अगर आप में से कोई हमें ये बता दे कि फी के बारे में आप क्या जानती हैं, कुछ भी अगर फी के बारे में याद आ रहा हो किसी को, फी का क्या ग्रामर है, क्या अरबी है, बताइए जरा कोई. फी. आपका फी मतलब में या से? माशाल्लाह, फी माने में. और ठीक है जवाब. और क्या याद आ रहा है हाँ, ग्रामर के हिसाब से? मुअन्नस से लिया आया। नहीं, फी पूछ रहे हैं, फी फी का मतलब ने बताना है फी आपको. मतलब में, और ये वो बता दिया ना सिस्टर ने, उसके आगे बता रही थी मैं। नहीं नहीं, उन्होंने तो सिर्फ तर्जमा बताया, हम ग्रामर पूछ रहे हैं. फी की ग्रामर आप लोग क्या जानते हैं? फी की ग्रामर ये आपका है कि ये हर डल है.
हरफ जर है। सिस्टर सबिहा उस वक्त मौजूद नहीं थी, उनका जवाब देना ये जवाब नहीं होगा, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया, वो भी ठीक था। फी माने में, फी एक हरफ जर है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, फी हरफ जर है। अब ये समझ लें कि हरफ जर क्या है। कुरान मजीद में 3 तरह के अल्फाज हमें सीखने हैं। अरबिक पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 है, इसम फेल हर्फ। तो सबसे पहले फी एक हर्फ है, और हमें कुरान मजीद के अंदर ऑलमोस्ट 59 काइंड्स या 59 तरह के हमें हर्फ पढ़ने हैं, जिसमें से हमने हुरूफ जर पढ़ाए थे। हुरूफ जर यूं तो 17 हैं, और उन 17 में से पूरे मुकम्मल इस तरह हैं: बाउ ताउ काफो लामू वाउ मुजु मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ये 17 हैं, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 11 ही इस्तेमाल हुए हैं, और 11 में से हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो तकरीबन 5 या 6 पढ़े हैं, जिसमें से एक फी है। फी एक हर्फ है, जब भी फी आएगा वो अपने नेक्स्ट को जेर देता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है आप लोग को ये बात? फी हर्फ जर है, ये अपने जो भी इसके बाद लफ्ज आता है उसको जेर देता है। ये बात याद है? नहीं किसी को भी? प्लीज माइक ऑन करके कोई भी बताइए कि जी जी हाँ याद है, याद है, याद है। याद है। ठीक है माशाल्लाह। तो ये ग्रामर पूछी जा रही थी, तर्जमा तो इसका मतलब मैं है, और फी हरफ जर है। जी, किसी का कोई सवाल है? लेकिन आपके साउंड ब्रेक हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या सवाल किया। शायद सिस्टर ज़किया कुछ पूछ रही है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है आपकी प्रॉपर। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी हरफ जर, हा जो है, हा के बारे में कोई बताइए, हा के बारे में आप क्या जानते हैं? किसी को कुछ याद आ रहा हो, कुछ भी बता सकते हैं, तर्जमा, ग्रामर। मोनस के लिए इस्तेमाल होता है मैम। मोनस के लिए इस्तेमाल होता है हा। और क्या है हा के बारे में, और क्या जानते हैं? ठीक है, ये मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा। अनहु कहेंगे तो मुजक्कर, हा कहेंगे तो मोनस। हा एक अटैच्ड प्रोनाउन है, ये आप लोग याद कर चुके हैं। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या मुतकल्लिम और ना। तो ये बात याद रखिए कि ये एक अटैच्ड प्रोनाउन है। अटैच्ड प्रोनाउन क्या होता है? अटैच्ड प्रोनाउन एक ऐसा नाम, ऐसा इसमें ज़मीर जो किसी लफ्ज के साथ जुड़कर लिखा जाए, और वो बाद वाला हिस्सा हो। जैसे फी के साथ लिखा गया, फी को अगर अलग लिखेंगे तो फा और छोटी या बनेगी। अब यहाँ पर हा के साथ बनाया तो फी में जो छोटी या थी वो शोशे की शक्ल में बन गई, फी हा। तो हा के बारे में तफसील ये है कि ये एक अटैच्ड प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन जब भी आते हैं तो वो उनको बाद में लिखे जाते हैं, लेकिन तर्जमा उनका पहले किया जाता है। अब हा का तर्जमा किसी को आता है? इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? कोई बताइए जरा। हा का मतलब, हा का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, या अपना, अपनी, अपने। जरा कोई दोहरा दीजिए जरा, हा का मतलब क्या होता है? इकरा आप बताइए, हा का मतलब क्या होता है? उसका, उसकी, उसके, अपना, अपने। अपना, अपनी, अपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये अपनी, याद अपने। रखिएगा। जी, अकॉर्डिंगली इसका आंसर करते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जिस चीज की जरूरत हो रही होती है। फी हा, फी माने में, और हा माने उस। लेकिन जब तर्जमा करेंगे तो हा का तर्जमा पहले करेंगे, और फी को पहले पढ़ रहे हैं लेकिन तर्जमा हा का कर रहे हैं। फी हा उसमें, नाफिजतुन खिड़की है, नाफिजतुन एक खिड़की है, कबीरतुन बड़ी, उसमें एक बड़ी खिड़की है। अब हमें देखना ये है, फीहा में जो हा था वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ये आप लोगों ने बता दिया, आपको पता है। अगर ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो आप बताइए उसमें से, उससे कौन मुराद है? यहाँ पर कौन सा फीमेल मुराद है? किसी को सवाल का जवाब आ रहा हो तो जवाब दीजिए प्लीज। उसमें एक खिड़की है कि किस में है? घर में। बाजी बैती घर के में। बारे में चल रही है बात। उस घर में। जी, थोड़ा सा और गौर कर लीजिए फिर जवाब दीजिए। में। जी, गुरफतन,
गुरफतुन के बारे में बात चल रही है, घर की ओवरऑल घर की बात चल रही थी। और याद रखिए घर एक मुजक्कर है, बैतुन अरबी में मुजक्कर है, मतलब घर को मुजक्कर मानते हैं अरब वाले। और गुरफतुन कमरा ये मुअन्नस है, तो यहाँ पर कमरे के बारे में बात चल रही है, इस बात को याद रखिए। सिस्टर सबिया खान, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब है, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, शायद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आप चाहें तो अपनी बात टाइप कर सकते हैं। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं आप लोग। उसमें एक बड़ी खिड़की है। अब यहाँ पर हा से मुराद गुरफतुन है, और हम अभी पढ़ चुके हैं कि गुरफतुन लफ्ज मुअन्नस है। अब यहाँ पर फीहा को मुअन्नस इसीलिए लाए हैं क्योंकि हम ये बात गुरफतुन के बारे में कह रहे हैं। तो मालूम ये भी हुआ कि जब हम जमीर लाते हैं, अटैच जमीर लाते हैं, जमीर मुत्तसिल कह लीजिए या जमीर अटैच जमीर कह लीजिए, तो वो जमीर जरूर पीछे किसी लफ्ज से उसका मतलब ताल्लुक होता है, और पीछे यहाँ पर गुरफतुन से ताल्लुक है, बैतुन से नहीं है। फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन, उसमें एक बड़ी खिड़की है। और नाफिज़तुन कबीरतुन, आपको पता है कि अगर एक साथ दो लफ्ज एक जैसी हालत में हो, मतलब पहले पर भी गोलता आखिर दूसरे पर भी गोलता, पहले पर भी पेश दूसरे पर भी पेश, तो फिर वो मौसूफ सिफत होते हैं। उसे मुरक्कबे तौसीफी भी कह सकते हैं या मौसूफ सिफत भी। मौसूफ पहला लफ्ज मौसूफ होता है, दूसरा सिफत। नाफिज़तुन यह मौसूफ है और कबीरतुन सिफत। मौसूफ का मतलब जिसकी तारीफ हो रही हो, जिसकी कोई खूबी या खामी बताई जा रही हो। और सिफत मतलब जो भी खूबी खामी बताई जा रही होती है, जो भी खूबी खामी होती है वो सिफत कहलाती है, और जिसके बारे में बताई जा रही होती है वो मौसूफ कहलाता है। तो यहाँ पर खिड़की मौसूफ है, खिड़की के बारे में बताया जा रहा है कबीरतुन, खिड़की कैसी है, बड़ी है, ये इसकी खूबी हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है वो खूबी में बयान कर रहे हैं या खामी में। तो खूबी या खामी को बयान करने वाले लफ्ज को सिफत, और जिसकी की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। मौसूफ अरबी में पहले लिखा जाता है, सिफत बाद में। बड़ी खिड़की, अच्छा इसका तर्जुमे के बारे में ऐसा है, कभी उल्टा भी किया जाता है मौसूफ सिफत का तर्जुमा, कभी सीधा भी किया जाता है, वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ ये समझ लीजिए उसमें एक बड़ी खिड़की है। यहाँ पर नात का लफ्ज लिखा है, एडजेक्टिव नात। तो नात कहिए सिफत कहिए एक ही बात है। हमारे यहाँ उर्दू में हम लोग जो हमने पढ़ा है, नात सिर्फ हजरत नबी की तारीफ में बोले जाने वाले लफ्ज को नात कहते हैं, लेकिन अरबी ग्रामर में नात और मनऊत मौसूफ सिफत के लिए भी बाज लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अगला जुमला उस कहानी के अंदर था, वह मिरवहतुन जमीलतुन, और एक खूबसूरत पंखा भी है। वाह मने और, मिरवहतुन पंखा, जमीलतुन खूबसूरत, और एक खूबसूरत पंखा भी है। तो ये भी मिरवहतुन जमीलतुन मौसूफ सिफत है। मिरवाहतुन के बारे में बताया जा रहा है कि वो खूबसूरत है, मिरवाहतुन मौसूफ हो गया, और खूबसूरत है वो जमीलतुन है, ये इसकी सिफत हो गई। मौसूफ सिफत मिलकर मुरक्कबे तौसीफी बनता है, एक कंपाउंड बनता है। अलग अलग मौसूफ सिफत कहते हैं और एक साथ दोनों को मुरक्कबे तौसीफी कहते हैं। और मुरक्कबे तौसीफी में आप देख रहे हैं मिरवाहतुन मुअन्नस था, बिकॉज ऑफ राउंड था, इसलिए जमीलतुन सिफत को भी मुअन्नस ही लाया गया है। हाजा सरीरी, हाजा ये, सरीरी सरीरुन, और छोटिया, ये दो अलग अलग लफ्ज हैं। अगर आप अलग करेंगी तो सरीरी का जो है सरीरुन बन जाएगा, रुन पेश के साथ, और छोटिया। जब आप इन दोनों को प्लस कर रही हैं तो सरीरी हो गया, जिसका मतलब है ये हाजा ये सरीरी मेरी चारपाई है, मेरा पलंग है, मेरा बेड है। इस तरह आप तर्जुमा कर सकती हैं, सरीरुन मीन्स बेड, ये मेरा बेड है। अब यहाँ पर समझना ये है कि याए मुतकल्लिम जो है ये क्या है, अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन क्या है, हु हुमा हुम, का कुमा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। छोटिया जो यहाँ पर मौजूद है याए मुतकल्लिम, और नून अलिफ ज़बर ना। अभी हम याए मुतकल्लिम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अटैच प्रोनाउन 14 होते हैं, 14 होते हैं, जिसमें से एक याए मुतकल्लिम है, और इसका तर्जुमा मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने।
याद रखिएगा इसको। हाजा सरीरी, ये मेरा बेड है या मेरा बिस्तर है, मेरा पलंग है, मेरी चारपाई है। क्योंकि सरीरुन या बेड अरब वालों के यहाँ मुजक्कर है, इसलिए लफ्ज हाजा शुरू में मुजक्कर लाए। अब आप ये कहेंगी अगर हम इसका उर्दू में तर्जमा करें, ये मेरी चारपाई है, तो चारपाई तो ऐसा लगता है कि मुअन्नस होगी, जैसे चारपाई बड़ी है, चारपाई बिछी हुई है, बड़ी बिछी, अल्फाजों से पता चलता है कि मुअन्नस है। लेकिन अगर इसका बिस्तर बना दें या पलंग बना दें, ये मेरा पलंग है, ये मेरा बेड है, तो उर्दू में ये पलंग जो है मुजक्कर बन जाता है। ये तो उर्दू का कंफ्यूजन है। अरबी में कैसे पता चलेगा कोई लफ्ज मुअन्नस है या मुजक्कर है? इसके बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं, जो लोग नए आए हैं वो जान लीजिए। अब यहाँ पर हम हाजा को देखकर कह सकते हैं क्योंकि हाजा मुजक्कर के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर सिर्फ सरीरुन आपसे कोई पूछने लगे, सरीरुन मानेचर भाई अब आप बताइए कि मुजक्कर होगा या मुअन्नस, तो आप आसानी से कह सकती हैं मुजक्कर। कैसे? एक तो ये कि गोलता आखिर में नहीं है। अगर गोलता होती है, सरीरतुन होता, तो आप कह सकती थी मुअन्नस है। या अलिफ ममदूदा हो, अलिफ ममदूदा मतलब अलिफ और हमजा आखिर में हो किसी भी लफ्ज के, जैसे समाउन आसमान, इसी तरह सहराउन, अ, कई सारे अल्फाज इस तरह के आते हैं। और एक लफ्ज और है अस्मा, तो अलिफ और हमजा अगर आखिर में आए तो भी मुअन्नस होता है। या फिर किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ मकसूरा। अच्छा, इसको बताने से पहले एक सवाल है। जब हमने ये सबक पढ़ाया था तो आपको बताया था अलिफ मकसूरा के बारे में। सवाल ये है कि अलिफ मकसूरा कैसा होता है शक्ल में, कोई लफ्जों में बता सकता है? आज की वो हमारी विनर होंगी आज की क्लास की, जो इस सवाल का जवाब देंगी, क्योंकि हमें याद आ रहा है हमने बहुत ही तफसील से समझाई थी या ये की बात। शक्ल में होता है, जी या की शक्ल में होता है। जी, ठीक है, माशाल्लाह जवाब। लेकिन और भी कोई अगर किसी और के पास बेटर आंसर हो तो आप दे सकते या साकिन की शक्ल में होता है। हैं। या साकिन की शक्ल में होता है, ठीक है। और कोई जवाब है? जी, खड़ा जबर या से पहले एक खड़ा जबर होता है, छोटी या साकिन से पहले एक खड़ा जबर होता है। या साकिन नहीं कहिए, बल्कि यह खाली होती है, उस पर कोई साइन नहीं होता, इवन जज्म भी नहीं होता है, ठीक है। या होता है लेकिन उसे अलिफ मकसूरा पढ़ रहे होते हैं। अलिफ तो वहां पर ऐसे शक्ल में नहीं दिखाई दे रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो खड़ा जबर को कंसीडर करते हैं, जो तजवीद जानते हैं उन्हें पता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए, आवाज आ रही है? नहीं बाजी, हम लोग को तो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी आ बिल्कुल रही साफ है। आ रही है। अच्छा, सिस्टर क्या क्वेश्चन ने नई बाजी कहा तो हमें लगा शायद नहीं आ रही होगी। अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजे गुफ्तगू है, गुफ्तगू की खूबसूरती है अंदाज की, कि हाँ बात कहने के लिए नई इस्तेमाल कर रही हैं। मैम बिल्कुल चली गई ऐसा लग रहा है। हाँ जी, आप ही की गई है। आप अपने सेटअप को चेक कीजिए, बाकी लोग को आवाज आ रही है, लेकिन परेशान ना हो, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आपको दी जाएगी। अलगरज हादा सरीरी में बात चल रही थी। सरीरुन में कोई भी कयासी या अलामत मौजूद नहीं, कोई सिंबल मौजूद नहीं है मुअन्नस का। जब वो तीन सिंबल हैं कि लफ्ज के आखिर में गोलता का आना, अलिफ ममदूदा का आना या अलिफ मकसूरा का आना। या फिर ऐसे भी देख सकती हैं कि ये कोई बायोलॉजिकली मुअन्नस नहीं है। बायोलॉजिकली मतलब बाय बर्थ कोई चीज अगर फीमेल हो, जैसे हम कहें कि बच्ची बच्चा, लड़की लड़का, अम्मी अब्बा, और ऐसे जानवरों में कह सकते हैं मोर मोरनी, हिरन हिरनी, तो वो बायोलॉजिकली बाय बर्थ पता चलता है उनके कि वो मुअन्नस है और ये मुजक्कर है। अगर ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वैसी बरतने वाली इस्तेमाल करने वाली चीज है, जैसे चरपाई कह दिया तो मुअन्नस लगने लगा, पलंग कह दिया तो मुजक्कर लगने लगा, हालांकि करीब करीब दोनों एक ही चीजें हैं। या इसी तरह कार खड़ी है, ट्रेन खड़ी है, और ट्रक खड़ा है, हालांकि कार खड़ी है मुअन्नस साउंड कर रहा था उर्दू के अंदर,
ट्रेन खड़ी है, ट्रेन बहुत बड़ी होती है लेकिन वो भी खड़ी है। ट्रक खड़ा है, आ, उसके अंदर भी 4 पहिए हैं, सब कुछ है, लेकिन अहले ज़बान उसको मुज़क्कर मुअन्नस मान रहे हैं, लेकिन वो पैदाइशी तौर पर कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है। तो अगर कोई चीज पैदाइशी तौर पर मुअन्नस है तो आप उसको मुअन्नस मानिए। चीजों की बात हो रही है। चीजें तो पैदाइशी तौर पर मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होती हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे अल्फाज को आप आसानी से उस मुज़क्कर कह सकती हैं, सॉरी मुअन्नस मुज़क्कर कह सकती हैं, माफी चाहते हैं। हादा सरीरी, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरा पलंग है, ये मेरी चारपाई है, मेरी कॉट है, वगैरह। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने लिखा है सरीरी, सरी रूहू, सरी रूहा, सरी रुना। ये छोटी या के साथ, हापेश हु के साथ, हाले ज़बर हा के और नून अली ज़बर ना के साथ, ये 4 अलग तरह की ज़माइर, जिसे हम ज़मीर मुत्तसिल या अटैच्ड प्रोनाउन कह रहे हैं, लगाकर इस्तेमाल किया है। सरीरी मेरी चरपाई, सरी रूहू उसकी चरपाई, मतलब किसी लड़के, किसी मेल मेंबर की चरपाई। सरी रूहा उसकी चरपाई, मतलब किसी लड़की या किसी औरत की, खातून की चरपाई। सरी रुना, ना स्टैंड फॉर आर, हमारा, हमारा हमारी हमारे, सरी रुना हमारी चरपाई। बस जस्ट एडिंग बाय अ लिटिल वर्ड, एक सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज आखिर में लगाने से ये 2 लफ्ज जो हैं मुजाफ मुजाफ इलैहि बनकर इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पर ये अटैच्ड प्रोनाउन कहला रहे हैं। तो टिया या मुतकल्लिम या हाफिश हु और हालिद बरहा, और आपको इन सब का इस्तेमाल पता है। हु होगा तो मुज़क्कर के लिए, हा होगा तो मुअन्नस के लिए, ना होगा तो दोनों के लिए। इसका मतलब होगा हमारा, हमारी, हमारे। अब कुरान मजीद का जब आप तिलावत करें तो और ये अल्फाज आए तो वहां आप खूब समझ सकते हैं। जैसे रब्बू ना, तो क्या तर्जुमा होगा रब्बुना का? हमारा बताइए जरा। रब। हमारा रब। हमारा रब। अच्छा, एक लफ्ज है खलका, उसने पैदा किया। फिर है, फिर उसी से मिलता जुलता एक लफ्ज आता है खलकना, क्या मतलब होगा इसका? हमने हमने पैदा पैदा किया। किया, हमने पैदा हमने किया क्या जी। मतलब? अब ये पूरी गर्दान इसमें बताई गई है, या अगले जुमले में है वहादा मकतबी, और ये मेरी टेबल है। मकतबी मेरी टेबल है या डेस्क है। मकतबी, मकतबू, हु, मकतबी मेरी टेबल, मकतबू, मकतब, एक मिनट, मक्तबहू। मकतब तबहू। उसकी डेस्क, उसकी टेबल, मतलब किसी लड़के की। मकतबूहा उस एक औरत की। इस तरह पूरा नीचे तक उन्होंने बार बार अलग अलग जुमलों के साथ इस्तेमाल किया है। साआती मेरी घड़ी, साआतुहु उसकी घड़ी, साआतुहा उस एक औरत की घड़ी, साआतुना हमारी घड़ी। कलमी, कलमुहु, कलमुहा, कलमुना। किताबी, किताबुहु, किताबुहा, किताबुना। इस तरह आप और अल्फाज के साथ भी टेबल बना सकती हैं। अब लिखा है हकीबती तहतल मकतबी। हकीबती, हकीबतुन माने पर्स भी हो सकता है, बैग भी हो सकता है। पर्स हो सकता है, बैग भी हो सकता है। हकीबती मेरा बैग या मेरा बस्ता, तहतल मकतबी टेबल के नीचे है या डेस्क के नीचे है। हकीबती ये 2 लफ्ज हैं, मुजाफ मुजाफ इलैह। मेरा, मेरी, मेरी के साथ में या मुतकल्लिम का तर्जुमा बाद में करेंगे। तहता, यहाँ पर एक नया लफ्ज है तहता, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को, मकान को, ज़र्फ मकान बता रहा है, मतलब कोई चीज कहाँ है ये बता रहा है। तहता को भी, तहता जब भी आता है वो मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि अटैच जमाइर जो आएंगी तो मुजाफे इलैहि बनकर इस्तेमाल होंगी, लेकिन जर्फ जब भी आते हैं जो टाइम और जगह को बताते हैं वो जर्फ कहलाते हैं, तो वो मुजाफ बनकर इस्तेमाल होते हैं। तहतल मकतबी डेस्क के नीचे या टेबल के नीचे। आपको मालूम है मुजाफ मुजाफे इलैहि के लिए काके की या रा रे री, काके की या रा रे री की आवाजें अगर किन्हीं 2 लफ्जों के बीच में सुनाई दे रही हैं उर्दू में, तो वो मुजाफ मुजाफे इलैहि है। अरबी के लिए ये है कि मुजाफ पर ना तो शुरू में रिफलाम आती है ना आखिर में तनवीन आती है। मुजाफ इलैहि, मुजाफ पहला लफ्ज होता है, यहाँ पर तहता मुजाफ है, और मुजाफ इलैहि दूसरा लफ्ज होता है जिस पर हमेशा जेर आता है। यहाँ पर अल मकतबी मुजाफ इलैहि है और इस यहाँ जेर है। तर्जमा जब करेंगे तो पहले अल मकतबी मुजाफ इलैहि का करेंगे, फिर मुजाफ का करेंगे, टेबल के नीचे। ये पूरी तफसील इस स्लाइड की है।
اب پھر ہے نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، آخری جملہ ہے نافذۃ. کوئی کوشش کرے گا اس جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نافذۃ غرفتی مفتوحۃ. مفتوحۃ مطلب اوپن، کھلی ہوئی. آپ کوشش کیجئے کوئی. میرے ہم کریں جی میرے کمرے کی میرے کھڑکی کمرے کی کھڑکی ہے. کھلی ہوئی ہے. اوہو جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. میرے کمرے کی، نافذۃ کھڑکی، غرفتی میرے کمرے کی، میرے کمرے کی کھڑکی. اب ریورس میں ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. پہلے غرفتی میں یا کا ترجمہ کر رہے ہیں، پھر غرفتی کا، پھر نافذۃ کا. میرے کمرے کی کھڑکی مفتوحۃ کھلی ہوئی ہے. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نافذۃ غرفتی یہ بگن پارٹ مبتدا ہے، اور مفتوحۃ یہ اس کی خبر ہے. جیسے اگر جملے میں ایسا بولا جائے کہ ایک خوبصورت لڑکی لمبے بال والی نیلے آنکھوں والی میری کلاس میں پڑھتی ہے، تو یہاں تک تو جملہ تھا ایک خوبصورت لڑکی لمبے بال والی نیلی آنکھوں والی، یہ پورا سبجیکٹ ہے، اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب اگلی بات کیا تھی؟ میری کلاس میں پڑھتی ہے، یہ خبر ہے. سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ مور دین ون نام، ایک لفظ سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ نافذۃ غرفتی یہ پورا مبتدا ہے. آپ اس کو مبتدا ڈائریکٹ نہ بول کر ایسا کہیے نافذۃ مضاف، غرفتی مضاف الیہ مضاف، یا مضاف الیہ. تھوڑا کمپلیکیشن ہے اس میں، تھوڑا کمپلیکس ہے اس جملے کے اندر، انشاءاللہ ذکر کریں گے ابھی. نافذۃ غرفتی میرے کمرے کی کھڑکی مفتوحۃ کھلی ہوئی ہے. اب مفتوحۃ کو مؤنث کیوں لائے ہیں؟ کوئی بتائیے ذرا. کھلی ہوئی ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کھلی ہوئی ہے؟ کھڑکی کے نافذۃ بارے کیونکہ یہ مونس کا نافذۃ صیغہ آیا ہوا ہے. مؤنث جی کا مؤنث لفظ ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے نافذۃ مؤنث ہے؟ لاسٹ میں تا بول لگا ہوا ہے، گولتا ہے. جی ماشاءاللہ. اب آپ کو سمجھ میں آتا جا رہا ہے اس کی گرامر. یہیں پر اس کہانی کا اختتام ہو رہا ہے. اور اس طرح ہم دو چار کہانیاں اگر بہت عربی کو بار بار سمجھ کر کے اس جملے میں یہ کیا واقع ہو رہا ہے، ترجمہ کا جو سیکوینس آرڈر ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں، مضاف کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جانتے رہیں چھوٹی چھوٹی سٹوریز کے ذریعے. اور انشاءاللہ اسی دوران اپنا سبق بھی جاری رکھیں گے جو ہم گرامر پڑھتے ہیں، تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے کیا اس کی جی. بک نہیں ہے آپ کو؟ بکس بہت ساری آتی اس ہیں، کی کوئی ہزاروں بک کتابیں نہیں اس ہے؟ پر چھپی، ہزاروں کتابیں چھپی بنی لکھی جا چکی ہیں، اور بہت ساری مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں. لیکن جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، جی جو آپ پڑھایا جا رہا ہے وہ بہت ماڈیفائڈ سلائیڈز ہیں. وہ اسباق بہت اچھی طرح کر کے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو کم وقت میں آپ زیادہ عربی سیکھ پائیں. اگر آپ کتاب کے حساب سے چلیں گے تو ایک کتاب میں ایک ہی چیز کا بیان ہوگا اور 4 دن وہی پڑھتے رہیں گے. اس میں ہم کیا ہوتا ہے، ایک ہی دن میں ہم مضاف بھی پڑھ رہے ہیں، مبتدا خبر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ماڈیفائڈ کلاس ہے جو صرف آپ لوگ کے لیے، جو ان لوگ کے لیے بنائی گئی ہے جو پہلے سے تھوڑا بہت جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. سمجھ رہی ہیں سسٹر کہکشاں؟ جی باجی. اور ہم ساری چیزیں آپ کو دیتے ہیں ویڈیو آڈیو کی شکل میں. جی آپ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ. لیکن جی ٹھیک ہے، آج کا بس سبق یہیں پورا ہو گیا ہے. اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ نیکسٹ پر ہم نیکسٹ نیو لیسن اور نیو اسٹوری کے ساتھ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. کیا سبق سمجھ میں آیا؟ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بتائیے. جی جی میم باجی بہت سسٹر اچھے سے سمجھ میں آئے. جی باجی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا. آج اتنا ہی سبق رکھتے ہیں. اصل میں ہم بالکل ابھی ہمارا آنا ہوا ہے، باہر تھے آج تو تھوڑا سا تھک بھی گئے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں تفصیلی کلاس کر لیں گے اور کچھ ریویژن بھی انشاءاللہ رکھیں گے. جی باجی آپ آرام اجازت کریں. چاہتے ہیں. جی چلیے السلام جزاک علیکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر. آمین. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ